अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अभी शाबान का महीना चल रहा है और कई लोग ये सवाल कर रहे हैं शब बारात के हमें कितने रोज़े रखना है, एक रोज़ा रखना है या 2 रोज़े रखना है या 3 रोज़े रखना है। तो असल में शब बारात के हमें कितने रोज़े रखना है और हमें कितने रोज़े रखना चाहिए वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, शाबान का जो महीना होता है, जो अभी महीना चल रहा है और इस महीने के बाद रमज़ान का महीना शुरू होता है। तो शाबान के महीने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में मुसलसल रोज़े रखते थे तो वो शाबान का महीना होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में मुसलसल रोज़े रखते थे। और दूसरी हदीस से ये बात भी साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी महीनों में 3 दिन 13, 14, 15 को हर महीने आप रोज़ा रखते थे। इस्लामी तारीख़ में 13, 14, 15 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने इन 3 दिनों में रोज़ा रखते थे। तो लिहाजा अगर कोई शख्स शब बारात के जो रोज़ा रखना चाहता है तो उसके लिए बेहतर तरीक़ा ये है, जो हदीस की रोशनी में ये है कि वो 13, 14, 15 को रोज़े रखे, ताकि दोनों हदीसों पर अमल हो जाए। कि जो पहली हदीस है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो हदीस मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में मुसलसल रोज़े रखते थे तो वो शाबान का महीना था। तो लिहाजा अगर कोई शख्स 3 रोज़े 13, 14, 15 को रोज़े रखेगा तो इस हदीस पर भी अमल हो जाएगा। और जो दूसरी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की इस्लामी तारीख़ 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे, तो जब अगर कोई शख्स 3 रोज़े रखेगा तो इंशाअल्लाह ताला इस दूसरी हदीस पर भी अमल हो जाएगा और उसे सुन्नत पर अमल करने पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका पर अमल करने पर भी सवाब मिलेगा। तो लिहाजा बेहतर यह है कि हम शब बारात के 3 रोज़े रखें, यानी इस्लामी तारीख़ के एतबार से हम 13 शाबान को भी रोज़ा रखें और 14 शाबान को भी रोज़ा रखें और 15वीं शाबान को भी रोज़ा रखें। तो ये 3 रोज़े रखना हमारे लिए ज़्यादा सवाब का बाइस होगा और ये ज़्यादा हदीस पर अमल करना पाया जाएगा। अब अगर कोई शख्स 15 शाबान को रोज़ा रखना चाहे, सिर्फ 15 शाबान को रोज़ा रखे, जैसे हमारे मुआशरे में आम है कि जब 14वीं शाबान होती है, जो जागने वाली रात होती है, उसमें हमारे यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों जागते हैं और 15वीं शाबान को सुबह में रोज़ा रखते हैं। तो अगर कोई एक रोज़ा रखना चाहे, 15वीं शाबान का रोज़ा रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि ये रोज़ा ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, बल्कि ये मुस्तहब है और नफली रोज़ों से इस रोज़े का सवाब कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसका रखना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है अगर कोई नहीं रख रहा है तो उसे तानो तशनी करना या ये कहना कि आप तो इतने दीनदार हैं, आपने ये रोज़ा क्यों नहीं रखा। तो याद रखें कि ये रोज़ा नफली रोज़ा है और नफली रोज़े का मतलब होता है अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा और आपको कुछ ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा अगर कोई सिर्फ 15वीं शाबान को रोज़ा रखता है तो ये भी सही है, वो भी रख सकता है। लेकिन अगर कोई 3 रोज़े रख रहा है तो ये ज़्यादा बेहतर है और ये ज़्यादा हदीस के मुशाबे है। अगर कोई 3 रोज़े रखेगा कि 13 को, 14 को, 15 को ये रखेगा तो उसको ज़्यादा सवाब मिलने की उम्मीद है और यकीनन उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के ज़रिए से आप समझ गए होंगे कि हमें शाबान के महीने में शब बारात के कितने रोज़े रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।